नमस्कार छात्र मित्रों, हम सुबह से लेकर रात तक तरह तरह के काम करके थक जाते हैं और रात में हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर को पूर्ण विश्राम यानी आराम मिलता है और हम सुबह तरोताज़ा हो जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर की थकान होती है, वह रात भर के आराम से दूर होती है। लेकिन कभी कभी हमारा स्वास्थ्य ठीक न होने से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर दवा के साथ आराम करने के लिए कहते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आनंद पाने के लिए घूमने जाते हैं, लेकिन आराम तो मिलता ही नहीं और साथ में बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। ठीक ऐसी ही हमारी हिंदी सुलभ भारती इकाई पहली के पाठ 8 पूर्ण विश्राम में सत्यकाम विद्यालंकार जी ने बताया है। इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार जी। इनका जन्म 1935 लाहौर में हुआ था। तब लाहौर भारत में था। ये सफल संपादक, लेखक, कवि हैं। सरल और सुगम हिंदी में अपनी बात आसानी से प्रस्तुत करते हैं। इनका लेखन ज़्यादातर चरित्र निर्माण पर बल देने वाला है। चरित्र यानी हमारा अच्छा आचरण, यानी धन चोरी हुआ तो भी फिर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चरित्र गवाकर कितना भी धन कमाए इसका कोई मोल नहीं होता। इसलिए हमें भी अपना चरित्र अच्छा बनाना है। प्रमुख कृतियाँ: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, सफल जीवन लेख संग्रह, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, इनके जीवन चरित्र इन्होंने लिखे हैं। गद्य संबंधी: आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एक हास्य व्यंग्य कहानी है। यह भी साहित्य की कहानी का एक अंग है। हम चुटकुला सुनकर हंसते हैं, उसी तरह हास्य व्यंग्य कहानी पढ़ने से हमें आनंद मिलता है। लेखक कहते हैं कि रोजमर्रा की जीवन शैली से हम आराम नहीं कर पाते और हम थक जाते हैं। आराम करने जाए तो भी हमें आराम के बजाय तकलीफें ज़्यादा मिलती हैं। लेखक के हास्य व्यंग्य से हमें खुशी मिलती है। डॉक्टर ने बाहों पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। लेखक तबीयत ठीक न लगने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। तब चेकअप के बाद डॉक्टर उन्हें कार्यालय से छुट्टी लेकर कहीं बाहर जाकर आराम करने की सलाह देते हैं। पत्नी खुश होती है क्योंकि वह भी घर के कामकाज से छुट्टी पाकर बाहर घूमने जाने को तैयार थी। लेखक पत्नी से जुहू की तैयारी करने के लिए कहते हैं। पूर्णिमा की चांदनी रात का वे जुहू समुद्री बीच के मात्र कल्पना से ही दोनों आनंदित हो तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे हम सैर पर जाने से पहले हम अपनी तैयारी करते हैं और खुश होते हैं, वैसे ही वे दोनों भी तैयारी कर खुश हो रहे हैं। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धोने से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया।
श्रीमती जी जूहू पर अपनी मोटर कार से जाना चाहती थी, मगर मोटर बाहर जाने से पहले एकदम अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, इसलिए रात में ही हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, सॉल्यूशन, इंजन ऑयल और न जाने बहुत बड़ी सूची बनाकर लेखक के हाथ में थमा देती है। मजे वाली बात यह थी कि लेखक को डॉक्टर ने आराम के लिए जाने के लिए कहा है, मगर श्रीमती जी उन्हें जरूरी सामान लाने के लिए उन्हें दिन भर दौड़ धूप करा रही है। इससे लेखक के दिल की धड़कन दुगनी हो गई। घर से बाहर जाते समय हम दरवाजे खिड़कियों को ठीक से बंद करके जाते हैं। 4 खिड़कियों की चटकनियाँ दुरुस्त करने के लिए पाय धुने से मिस्त्री लाना पड़ा। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी कहती हैं कि कल दिन भर जूहू पर आराम करेंगे तो थकान दूर हो जाएगी। रात में ही गाड़ी की पूरी जांच करके तसल्ली करती हैं कि सारी चीजें ठीक से आई है या नहीं। 5 बजे का अलार्म लगाकर सोई और उठी भी। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत् योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। भोर होने से पहले जूहू की पूरी तैयारी कर स्टोव पर चाय बनाने लगते हैं। तब स्टोव बुझ जाता है क्योंकि स्टोव का रॉकेल खत्म हुआ था। उसमें रॉकेल डाला लेकिन वह जल नहीं रहा था क्योंकि हवा भरने की धोखनी का वाइसर खराब था। तो उन्होंने चाय बनाना छोड़ दिया और लगन से मिलजुल कर तैयारी करने लगे। वे सहयोग भावना पर विश्वास रखते थे। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मैं भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। यहाँ पर लेखक अपनी और पत्नी की सहयोग भावना के बारे में बता रहे हैं। श्रीमती जी उन्हें उनके काम याद दिलाने लगी तो लेखक भी सहयोग भावना से श्रीमती जी की चिंताओं को कैसे बढ़ाते हैं यह आप उनके आगे के वार्तालाप से समझ सकते हैं। उन्हें जरा गौर से सुनिए। पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। वो तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वो गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके देंगे। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखो धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। यहाँ पर लेखक स्त्रियों के स्वभाव विशेष बताना चाहते हैं। श्रीमती जी घर में रहकर ऊब गई हैं। वह बाहर घूमने जाना चाहती है, लेकिन घर के कामों को छोड़ नहीं सकती, इसलिए बिजली का बिल, बीमा की नोटिस भी जाते जाते भरना चाहती है। शहर में काम आने वाली चीजें साथ रखने के लिए कहती हैं। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं
अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। यहाँ पर लेखक ने स्त्रियों के नैसर्गिक स्वभाव विशेष बताने का प्रयास किया है। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो महिलाएं छोटे से छोटी चीजें साथ में रखती हैं कि कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो वह चीजें काम आए, और महिलाएं एक काम के साथ बहुत सारे काम और भी करना चाहती है, और यहाँ छोटी नेल कटर जैसी वस्तु न मिलने पर घबरा भी जाती है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, हर इंसान फुर्सत और आराम के समय अपने पसंद के काम करना चाहता है। जैसे यहाँ लेखक कविता करना चाहते हैं तथा पुस्तकों की समालोचना करना चाहते हैं। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वो बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? यहाँ लेखक और श्रीमती जी ने एक दिन की सैर की तैयारी में कई बैग, कई झोले कार में भरे और जुहू पहुंचे। सिर्फ 5-7 मिनट तक ही वे खुश रहे, लेकिन समुद्र में नहाते समय एक ही लहर ने श्रीमती जी को बरामदे की खिड़की की याद दिलाई, और सारी खुशी पर पानी कैसे फिर गया ये हमने यहाँ पर देखा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक-धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो पूर्ण भयावह हो जाता है। पाठ के अंतिम अनुच्छेद से हमें इस बात का पता चलता है कि महिलाएं कहीं भी जाएं, वे अपने घर से दूर नहीं हो जाती। जैसे आपकी माँ भी तो हमेशा अपने घर के बारे में ही सोचती रहती है। छोटी छोटी बातों के लिए भावुक होना यह स्त्रियों का स्वभाव यहाँ नजर आता है। लेखक को डॉक्टर ने दिल की धड़कन के लिए बाहर जाकर पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था, वो तो मिला ही नहीं। उनके दिल की धड़कन और भी बढ़ गई, साथ में श्रीमती जी की दिल की धड़कन भी बढ़ गई, यानी एक के इलाज के बजाय दोनों की बीमारी का इलाज करना पड़ा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, जैसे आप पाठशाला से बहाना कर घर रहकर आराम करेंगे ऐसा सोचा, लेकिन उसी दिन घर में मेहमानों के आने से या और किसी वजह से आपका आराम तो हुआ ही नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा काम करना पड़ा होगा। ऐसा ही अनुभव आपके साथ घटित हुआ होगा, उसे आप यहाँ मैंने समझा इस कृति में लिखना है।